दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पैसा कहाँ से आता है तो आप कहेंगे नौकरी से आता है, बिजनेस से आता है या इन्वेस्टमेंट से आता है। लेकिन असली सच यह है कि पैसा सिर्फ आपकी हैबिट से आता है। जी हाँ, आपने सही सुना, मनी इज इक्वल टू हैबिट। आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें ही तय करती हैं कि आप अमीर बनेंगे या गरीब रहेंगे, रिच बनेंगे या पुअर रहेंगे। आप सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करते हैं, हर महीने कितना खर्च करते हैं, कितनी बचत करते हैं, किससे दोस्ती रखते हैं, अपना फ्री टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, और यही सब चीज़ें आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को डिफाइन करती हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पैसा और आदतों का क्या गहरा रिश्ता है। साथ ही आपको मिलेंगे रियल एग्जाम्पल्स, मोटिवेशनल स्टोरीज और प्रैक्टिकल टिप्स, जिनसे आप अपनी हैबिट्स को बदल करके फाइनेंशियल फ्रीडम उसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मनी इज नथिंग बट हैबिट्स। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि मनी इज इक्वल टू हैबिट, तो इसका मतलब यह है कि पैसा अपने आप में न्यूट्रल है। वह ना अच्छा है ना बुरा है, वो सिर्फ आपकी हैबिट्स का रिफ्लेक्शन होता है। अगर आपकी आदतें पॉजिटिव हैं, जैसे आप समय पर उठते हैं, रेगुलर सेविंग करते हैं, बेवजह खर्च से बचते हैं, नई स्किल सीखते हैं, तो पैसा अपने आप में आपसे अट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर आपकी आदतें नेगेटिव हैं, जैसे देर तक सोना, बिना सोचे समझे खर्च कर देना, हर वीकेंड पर पार्टी करना या सिर्फ दूसरों की कॉपी करना, पैसा चाहे जितना भी आए वह टिकेगा नहीं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि चेन्स ऑफ द हैबिट्स आर टू लाइट टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू हैवी टू बी ब्रोकन। यानी कि शुरुआत में ये हैबिट्स होती हैं, छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे वही आपको बांध लेती हैं। अपने ही मिडिल क्लास फैमिली को आप जानते होंगे, जो हर महीने 5,000 10,000 रुपया SIP में इन्वेस्ट करते हैं। धीरे धीरे वही आदत उन्हें 20-25 साल में करोड़पति बना देती है। एक होती है खर्च करने की आदत। मान लीजिए आप रोज 200 रुपये अनावश्यक चीज़ों पर खर्च कर देते हैं, जैसे कॉफ़ी, स्नैक्स, एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आदि। तो एक साल में ये 200 इंटू 365 अर्थात 73,000 रुपये बनते हैं, और यही पैसे आप इन्वेस्ट करते तो 10 साल में यही लाखों रुपए बन जाते हैं। तो यानी पैसा सीधा सीधा आपकी हैबिट्स का मिरर होता है। गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। गुड हैबिट्स जो पैसा लाती हैं, जैसे कि सेविंग हैबिट हुई, हर महीने इनकम का 20% बचाना है। इन्वेस्टिंग हैबिट्स यानी SIP, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक या PPF में पैसा लगाना। लर्निंग हैबिट्स, हर दिन 30 मिनट फाइनेंस या नई स्किल को पढ़ना। नेटवर्किंग हैबिट्स होती है अमीर और सक्सेसफुल लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना। बैड हैबिट्स होती हैं जो आपसे पैसा छीन लेती है, जैसे इम्पल्स बाइंग, बिना जरूरत की चीज़ें खरीद लेना। डेट हैबिट्स होती हैं क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट करना और EMI के चक्रव्यूह में फंस जाना। प्रोकास्टिनेशन यानी फाइनेंशियल प्लानिंग को हमेशा कल पर टाल देना। नेगेटिव कंपनी, ऐसे दोस्तों के साथ में रहना जो सिर्फ खर्च करवाते हैं। और अननेसेसरी ऑनलाइन शॉपिंग करना। दो दोस्त थे, रोहित और मोहित। रोहित ने हर महीने 5,000 रुपये SIP में डाला, मोहित ने हर महीने 5,000 रुपये पार्टीज और गैजेट्स में उड़ा दिए। 20 साल के बाद में रोहित बना करोड़पति बन गया और मोहित के पास में केवल सेल्फी और यादें ही रह गईं। तो दोस्तों, आपने जो देखा, ये डिफरेंस होता है गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स का। अब हैबिट्स आपकी जो होती हैं 3 स्टेजेस में बनती हैं। क्यू, रूटीन, रिवार्ड। आपकी स्पेंडिंग हैबिट है। क्यू में क्या आता है कि ऑनलाइन सेल का नोटिफिकेशन आया। रूटीन में क्या आया, तुरंत इमीडिएटली आपने ऑर्डर कर दिया। रिवार्ड जो क्या हुआ कि जब वो चीज आ गई तो उस पैकेट को देख करके आप में जो खुशी होती है, ये जो एक्साइटमेंट होता है, वह दैट इज कॉल्ड द रिवार्ड। इस स्पेंडिंग हैबिट का आपने क्यू का एग्जाम्पल देखा, रूटीन का एग्जाम्पल देखा, रिवार्ड का एग्जाम्पल देखा। लेकिन यही हैबिट धीरे धीरे स्लोली आपके बैंक बैलेंस को खाली कर देती है। सेविंग हैबिट्स, अब इसको भी हम क्यू, रूटीन और रिवार्ड से समझेंगे। क्यू में सैलरी क्रेडिटेड, रूटीन में इमीडिएटली 20% अलग अकाउंट में डाल दिए,
रिवार्ड आपको क्या हुआ? सिक्योरिटी और सेटिस्फेक्शन। अगर आप चाहें तो सिर्फ ट्रिगर बदल करके अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं, बैड हैबिट्स को बदल करके गुड हैबिट्स में ले आइए। एक रिसर्च कहती है कि 95 डिसीजन हमारी हैबिट्स पर डिपेंड करते हैं, ना कि हमारी कॉन्शियसनेस थिंकिंग पर। यानी अगर आपकी मनी हैबिट स्ट्रांग है तो आप ऑटोमेटिकली वेल्थ आपकी क्रिएट होगी। तो दोस्तों, भारत में कई एग्जाम्पल हैं जहां आदतों ने फाइनेंशियल फ्यूचर को बदला। जैसे कि एग्जाम्पल हुआ दादी नानी की गुल्लक। हमारे गांव में या कस्बों में महिलाएं गुल्लक में पैसे जमा करती थी और बचपन में शायद आप लोगों ने भी इसी तरीके से पैसे जमा किए हों। ये उनकी हैबिट थी, लेकिन धीरे धीरे वही पैसे इमरजेंसी में फैमिली तक को संभालते हैं। टाटा बिरला की सोच। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा से डिसिप्लिन्ड गुड हैबिट फॉलो करते आए हैं। चाहे कितना भी पैसा आए, वे हमेशा उसको इन्वेस्ट करते रहते हैं और फिलैंथ्रोपी पर ध्यान देते हैं। मिडिल क्लास माइंडसेट। भारत में बहुत से लोग मिडिल क्लास माइंडसेट के होते हैं, यानी वे सेविंग हैबिट से आगे नहीं बढ़ते हैं। वे इतना तो जानते हैं कि हर महीने हमें कुछ ना कुछ पैसा बचाना चाहिए। वे सिर्फ बचत करते हैं, लेकिन उसको आगे इन्वेस्ट नहीं करते। इसलिए उनकी जो सेविंग होती है वो सेविंग ग्रोथ स्लो रहती है। यानी हम अपनी हैबिट्स को मॉडर्न टाइप से, मॉडर्न तरीके से हमें बदलने होगा। अपनी जो सेविंग होती है उसको इन्वेस्टमेंट में आप बदलिएगा। एक किसान है और बिजनेसमैन है। एक किसान हर साल फसल बेच करके तुरंत पैसा खर्च कर देता था। दूसरा किसान थोड़ी रकम खेत सुधार में लगाता था और मशीन में लगाता था। 10 साल के बाद में दूसरा किसान अमीर बन गया। यही है उसकी हैबिट का असर, क्योंकि उसने जो बिजनेसमैन की हैबिट अपनाई वो उसी से वह अमीर बना। अब सवाल पैदा होता है कि अपनी हैबिट्स को हम कैसे चेंज करें, हाउ टू चेंज आवर हैबिट्स। तो स्मॉल स्टार्ट करिए, आप छोटी छोटी आदतें शुरू करें। जैसे रोज 50 रुपये बस सेव करें, ऑटोमेशन लाएं, जैसे ही सैलरी आए ऑटो डेबिट से SIP या RD शुरू कर दें। एनवायरमेंट आप अपना बदलें, ऐसे दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करें जिनकी हैबिट्स प्रोडक्टिव हैं। रिवार्ड सिस्टम एडॉप्ट करें। खुद को मोटिवेट करने के लिए आप छोटे छोटे से रिवार्ड दें। जैसे 6 महीने सेविंग पूरी करने पर एक बुक खरीद करके अपने आप को आप दीजिएगा, गिफ्ट करिएगा। तो एक छोटा सा मोटिवेशन आपको आगे ले जाएगा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। आप किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को यह बताइए कि आप इतने की सेविंग कर रहे हैं, तो वो आपको ट्रैक रखेगा और आपको मोटिवेट करेगा। हर खर्च को लिखने की आदत डाल लें। ऐप्स का यूज करें। जब आप देखेंगे कि कहाँ बेकार खर्च कर रहे हैं आप, तब वह आदत बदलना आपका आसान होगा। अभी हमने आपको जो बातें बताई उनको इंस्पिरेशनल स्टोरीज के थ्रू भी समझते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सिंपल लिविंग और डिसिप्लिन हैबिट ने उन्हें महान साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट बनाया। उन्होंने कभी लग्जरी को अपनी हैबिट नहीं बनाया। धीरू भाई अंबानी छोटी नौकरी से शुरुआत करी, लेकिन उनकी हैबिट थी जो रिस्क लेने की और सीखने की, और यही हैबिट्स उन्हें भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना गई। आम इंसान का एग्जाम्पल लेते हैं। एक ड्राइवर ने 25 साल तक डिसिप्लिन में सेविंग की और इन्वेस्ट किया। आज वह करोड़पति है, जबकि कई जो हाई सैलरीड पर्सन्स हैं वह अब भी लोन में डूबे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो सेविंग करी और सेविंग को ना ही इन्वेस्ट किया। जैसे ही पैसा आया उसको उड़ा दिया। तो ये सब स्टोरी हमें एक ही चीज सिखाती हैं कि मनी इज इक्वल टू हैबिट्स, पैसा इज इक्वल टू आदतें हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि पैसा सिर्फ इनकम से ही नहीं आता, पैसा नौकरी से नहीं आता, बिजनेस से ही नहीं आता, इन्वेस्टमेंट से ही नहीं आता, बल्कि आपकी हैबिट से भी आता है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स एडॉप्ट करेंगे, सेविंग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लर्निंग करेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे, तो चाहे आपकी सैलरी 20,000 हो या 2 लाख रुपये हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हैं।
लेकिन अगर आपकी आदतें नेगेटिव हैं, ओवर स्पेंडिंग हैं, डेट प्रोकास्टिनेशन है, तो करोड़ों कमाने के बावजूद भी पैसा आपके पास नहीं टिकेगा। इसलिए याद रखिए, मनी इज इक्वल टू हैबिट। छोटी छोटी अच्छी आदतें आपका भविष्य बदल देती हैं। तो आज से ही आप तय करिए, अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को आप इंप्रूव करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है आपके एक ही शेयर से किसी की फाइनेंशियल लाइफ चेंज हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।